गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपके ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है। जो फर्स्ट लेसन था आपका संसाधन एवं विकास, उसको मैंने कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके जो ज्योग्राफी का आपका सेकंड लेसन है आपका वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, इसको स्टार्ट करेंगे और ये जो आपका लेसन है इसका पार्ट 1 यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका ये लेसन है, इस लेसन से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे। आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आपका इस लेसन में क्या दिया गया है, किन चीज़ों के बारे में आपको इस लेसन में बताया गया है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस आवासीय स्थल पर हम रहते हैं वह अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और अन्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं क्योंकि वन प्राथमिक उत्पादक हैं और इन पर अन्य जीव निर्भर करता है। यानी जो आपका ये लेसन है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, इसमें आपको भारत में वनस्पति जगत कैसा है, भारत में वन संसाधन कैसा है, भारत में वनों के कितने प्रकार के हैं, भारत में वनस्पति जो है किस प्रकार की पाई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपका ये लेसन है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है कि जिस आवासीय स्थल पर हम रहते हैं वह अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ, यानी जहाँ पर हम रहते हैं जो हमारा वातावरण है, जो हमारा आवासीय स्थल है, यानी जहाँ हम रहते हैं वो जो है वो बहुत ही अत्यधिक किससे भरा हुआ है, जैव विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें आपका मानव और अन्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जो मानव है और जो जीवधारी हैं, यानी जो पशु पक्षी हो गए, जानवर वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया कि वन, यानी जो हमारे वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र के जो पारिस्थितिक तंत्र होता है हमारा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो हमारा वन है, वन जो है हमारे, यानी जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है पारिस्थितिक तंत्र, वो सबसे मेन होती है, सबसे महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर होती है। और जो वन होता है वो आपका क्या है, ये हमारा प्राथमिक उत्पादक भी होता है। जो वन है हमारा पारिस्थितिक तंत्र का, ये क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है और इसी पर जो है वो सभी अन्य जीव जो होते हैं वो निर्भर करते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वनों की होती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सबसे मेन जो आपका रोल कौन अदा करता है, आपके जो हमारे जंगल होते हैं, जो हमारे वन होते हैं, वो इनका ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। क्यों निभाते हैं? क्योंकि ये तो हमारे जो है, जो हमारा वन होता है, ये तो हमारे सबसे पहले प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर अन्य सभी जीव निर्भर करते हैं। यानी जो हमारा वन होता है, ये जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे प्राथमिक उत्पादक हैं और इन्हीं पर जो है वो सभी जो बाकी के जीव होते हैं इसी पर निर्भर करते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में समस्त विश्व की जैव उपजातियों की 8% संख्या, यानी कितना, लगभग 16 लाख। क्या लिखा हुआ है आपका कि जो भारत में समस्त विश्व यानी पूरे विश्व की जैव उपजातियों की 8% संख्या, यानी कितने लाख, आपकी 16 लाख। यानी जो पूरा विश्व है, तो जो भारत है, भारत में जो जैव उपजातियां हैं उनका कितने प्रतिशत है? 8%। यानी अगर हम उसको बात करें कितना हो जाएगा आपका? 16 लाख। तो 16 लाख जो है वो उपजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ? भारत में। आपको ये बताया गया है। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यानी अगर जैव विविधता की दृष्टि से हम देखें तो जो हमारा भारत देश है वो विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक माना जाता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है?
इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में 10% वन्य वनस्पतियों और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। यानी जो भारत है हमारा, उसमें क्या है कि जो 10% है, 10% हमारा वन वनस्पतियाँ और 20% स्तनधारी जो हमारे जीव होते हैं उनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। कितने प्रतिशत? जो हमारी वन्य वनस्पति यानी जो हमारी जंगल में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनका खत्म होने का खतरा कितना है आपका यहाँ पर? 10% है। और जो हमारे स्तनधारी हैं उनका कितना खतरा है यहाँ पर? 20% जो है स्तनधारियों के लुप्त होने का, यानी उनके खत्म होने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है भारत में। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN ने पौधों और प्राणियों की जातियों को सामान्य जातियों, संकटग्रस्त जातियों, सुभेद जातियों, दुर्लभ जातियों एवं लुप्त जातियों की श्रेणियों में विभक्त किया है। यानी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है उसने क्या किया है? पौधों को जो है वो उनकी पौधों और प्राणियों की जातियों को उनको सामान्य जाति में, संकटग्रस्त जाति में, सुभेद जाति में, दुर्लभ जाति, इन सभी में क्या किया है? डिवाइड किया है। इन सभी श्रेणी में यहाँ पर उनको इस कैटेगरी में डिवाइड किया कि कौन सी जातियाँ, कौन से पौधों की जातियाँ यहाँ पर ज़्यादा है, कौन दुर्लभ है, किनकी समाप्ति होने वाली है, कौन सी ऐसी जातियाँ हैं जो लुप्त हो रही हैं। तो इन सारी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। किसने डिवाइड किया है? वो आपका IUCN ने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है पॉइंट कि भारत में वन विनाश उपनिवेश काल में रेलवे लाइनों का विस्तार, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी एवं खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। यानी आपको यहाँ पर क्या बताया? जो हमारा वन है, जो हमारे वन इस तरह से जो जंगलों की कटाई हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा भारत है, जो कहीं भी आप देख लीजिए वहाँ पर जहाँ पर जंगल वगैरह रहते हैं वहाँ जंगलों को हटाकर वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाती है। जैसे मान लीजिए हमें कोई रेलवे लाइन हमारी बनी है, अब उसके आगे हमें बनानी, तो वहाँ पर जंगल पड़ रहा है, तो जंगल को क्या किया जाता है? जंगल को काट दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, तब वहाँ पर रेलवे लाइन का विस्तार किया जाता है। और कई जगहों पर कृषि व्यवसाय के लिए, खनन के लिए, इन सभी क्रियाओं की वजह से क्या हुआ है? वन का जो विनाश हो रहा है इसमें वृद्धि हुई है। यानी वनों की कटाई जो है इन सब वजहों से काफ़ी बढ़ गई है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरी यानी जूमिंग कृषि से भी बहुत अधिक वनों का विनाश हुआ है। यानी जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जनजाति होते हैं, वहाँ पर स्थानांतरी कृषि से क्या होती है? देखिए जो जनजातियाँ होती हैं जंगल वगैरह में रहती हैं तो अपनी कृषि के लिए क्या करती हैं? वनों को ख़त्म करती हैं, पेड़ों की कटाई वगैरह करती हैं, तो इससे भी क्या होता है? आपका वनों का विनाश होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि भारत में नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण से भी वन विनाश को प्रोत्साहित किया गया है। यानी जो भारत में नदी घाटी परियोजनाएं हमारी बनती हैं, चाहे जो भी हमारी योजनाएं हो नदी घाटी, तो उससे क्या होता है? उससे भी वनों का जो है विनाश होता है। इससे भी वनों का विनाश होता है, इससे भी काफ़ी बड़ा है जो हमारी नदी घाटी परियोजनाएं बनती हैं। आपका यहाँ पर लिखा है कि नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा है। यानी जो हमारी भारत में नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती है, जो उनका निर्माण किया जाता है, उससे क्या हुआ है कि जो हमारे 5000, देखिए क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पर, 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वनों के क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा है। तो ये बहुत ही बड़ी हमारे जो वनों का विनाश है इसमें काफ़ी अहम भूमिका हो जाती है इसकी, आपका जो है नदी घाटी परियोजनाओं का। तो ये भी हमारा एक कारण है वनों की विनाश होने में। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले प्रमुख कारकों में वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं वनों में आग लगाना आदि सम्मिलित है। यानी जो भारत में जैव विविधता, देखिए जैव विविधता हमारी किस तरीके से हमारी जैव विविधता जो है वो होती है, उसमें जो जैव विविधता होती है हमारे, उसको कम करने के कारक आपके यहाँ पर क्या क्या बताए गए हैं? जो हमारे वन्य जीव हैं उनके आवास का विनाश, यानी जो हमारे वन्य जीव यानी जो जंगलों में जीव रहते हैं, जो जंगलों में जानवर वगैरह रहते हैं, देखिए जंगल की कटाई होती है तो जो वहाँ पर जानवर वगैरह रहते हैं उनका घर यहाँ पर छिन जाता है, क्योंकि जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में, पेड़ों वगैरह पर ही तो रहते हैं। तो जब जंगल की कटाई होगी, सारे पेड़ कट जाएंगे, तो जंगल में जो जानवर रहते हैं उनका आवास भी तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वही आपको यहाँ पर बताया गया है। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि जंगली जानवरों का शिकार करना, तो बहुत से लोग क्या होते हैं? जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, इससे भी हमारी जो जैव विविधता होती है उसमें कमी आती है। फिर इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण और वनों में आग लगाना, यानी जो वनों में आग लगाई जाती है इससे भी हमारा जो है जैव विविधता जो है उसमें कमी आती है। और जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है उससे भी क्या होता है? हमारे जैव विविधता में कमी आती है। तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले इतने सारे कारक आपको यहाँ पर बताए गए हैं।
फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा है कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया है। यानी जो भारत में वन्य जीव है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, यानी जो जंगलों की तरह से कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या किया गया, आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक सारे प्रावधान किए गए हैं। तो कई सारे नियम बनाए गए हैं इस जो आपका ये बना हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसमें जो वनों की कटाई वगैरह होती है इसको रोकने के लिए कई सारे यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, कई सारे कानून यहाँ पर बनाए गए हैं और लोगों को उसको यहाँ पर मानना भी पड़ता है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई जा रही है, जो विश्व के प्रमुख वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। यानी जो बाघ हैं, देखिए बाघों का जो बाघ होते हैं उनकी संख्या जो है भारत में बहुत कम होती जा रही है। तो उसको रोकने के लिए, उनके जो बाघों हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए क्या बनाया गया है, आपका प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई जा रही है और ये जो योजना है हमारी, जो ये परियोजना है ये विश्व के प्रमुख वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट आपके लिए। तो यहाँ पर जो आपका ये लेसन था वन एवं वन्य जीव संसाधन यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब जो भी आपके और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो कि वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब हम आपको यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्वेश्चन के अंदर ही सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आज यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा जो आपका मेन पॉइंट था वो यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए आपका जो ये लेसन है इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। क्या पूछा गया आपका यहाँ पर कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आपका पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जो हमारा भारत देश है उसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर मैदानी भाग है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, आपका 21.54%। कितना है आपका 21.54% आपका जो है इतने प्रतिशत क्षेत्र पर भूभाग पर जो है आपका क्या पाया जाता है, भारत में वन पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। क्या पूछा गया है कि भारत में वनों के अंतर्गत, यानी अगर भारत में अगर वन के अकॉर्डिंग देखें, जैसे जो हमारे जंगल हैं अगर उसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो सर्वाधिक भूमि कहाँ पर पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है भारत में, आपको ये बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका देखिए 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मिजोरम। तो जो आपका मिजोरम राज्य है भारत का, उसमें अगर हम वनों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत भूमि पाई जाती है आपका कहाँ पर, मिजोरम में। तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। अब आपको यहाँ पर जो वनों को प्रभावित करते हैं उसके कारक के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भूगर्भिक संरचनाएं। यानी जो भूमि के अंदर जो भी संरचना होती है इससे क्या होता है, आपका वनों, इससे भी हमारे जो वन होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कारक हो जाता है वनों को प्रभावित करने का। क्या लिखा हुआ है आपका, भूगर्भिक संरचना। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वनों की विशेषता है। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वनों की विशेषता है। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर बताना है कि जो भारतीय वन है उसकी क्या विशेषता, आपको यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में कौन सी विशेषता यहाँ पर राइट है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका क्या लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार की वनों की उपलब्धता।
ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी जो हमारा भारत है, जो भारतीय वन है, उनकी क्या विशेषता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनों की उपलब्धता है, यानी एक ही नहीं, यहाँ पर कई सारे वन जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर हो जाता है भारत के वनों के बारे में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा यानी सदाबहार वन क्षेत्र में वर्षा होती है। अब क्या पूछा गया आपसे, जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जो सदाबहार आपके वन क्षेत्र होते हैं, उसमें वर्षा कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 250 सेंटीमीटर से अधिक, यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं आपके, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर वर्षा कितनी होती है आपकी 250 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है। अब देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सदाबहारी वन वृक्ष है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी महोगनी। तो जो आपका महोगनी होता है वो आपका सदाबहारी वन का एक वृक्ष होता है। कौन सा आपका महोगनी, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कांटेदार वन का वृक्ष है। अब आपको इसमें बताना है कि इस निम्नलिखित में से कौन कांटेदार वन का वृक्ष है। तो आप इसमें ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा जो वृक्ष होता है वो कांटेदार होता है। आपका एबोनी दिया है, आपका कैक्टस दिया है, एबोनी दिया है, बांस दिया है और रोजवुड दिया है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि जिसमें कांटे भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो आपका ऑप्शन नंबर ए लिखा है, यानी कैक्टस जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका कैक्टस का पौधा होता है उसमें क्या होते हैं, कांटे भी पाए जाते हैं। तो आपका क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन कांटेदार वन का वृक्ष है। तो जो आपका कैक्टस है इसलिए जो है वो आपका कांटेदार वन का वृक्ष होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया कि मानसूनी वन किसे कहते हैं। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे कि मानसूनी वन किसे कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको मानसूनी वन कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो आपके ज्वारीय वन होते हैं वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। तो ज्वारीय जो वन होते हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, आपका पश्चिम बंगाल में। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित भागों में से ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए अभी ऊपर आपसे क्या पूछा गया था कि आपको यहाँ पर पूछा गया था कि जो आपका 9th नंबर का क्वेश्चन था, ज्वारीय वन मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आपके क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित किस भाग में जो आपका ज्वारीय वन है वो पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभी आपसे यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया था, यानी राज्य के बारे में पूछा गया था। अब यहाँ से जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि किस भाग में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में आपके जो ज्वारीय वन होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 2016 में, 14 में और 2012 में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ज्वारीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस भाग में ये पाए जाते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका डेल्टाई भागों में। तो आपका जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टाई भागों में। जो आपके ज्वारीय वन होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं आपके, अगर हम राज्य की बात करें भारत के तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछा गया किस भाग में पाए जाते हैं, ज़्यादातर क्षेत्र क्या है, जो आपके डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जो आपके डेल्टाई भाग होते हैं उसमें आपके ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य में सुंदरवन स्थित है। क्या पूछा गया आपसे कि किस राज्य में सुंदरवन स्थित है, यानी जो आपका सुंदरवन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल आपका राज्य है, यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है? सुंदरवन आपका यहाँ पर पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका देखिए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तभी जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो सारे का नोट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए आपसे सबसे पहले देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य में जो आपका सुंदरवन है वो स्थित है। तो आपका राज्य पूछा गया था। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर क्षेत्र आ गया है, किस भाग में या किस जगह पर ये इनका मेन जो रीजन है वो आपका कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राज्य तो आपका हो गया पश्चिम बंगाल, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर आपका कोई क्षेत्र होगा, कोई एरिया होगा एक पर्टिकुलर, जहाँ पर आपका ये सुंदरवन पाया जाता है। तो आपसे सेकंड जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो सुंदरवन का जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है, यानी ये तो पश्चिम बंगाल में पाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में, किस भाग में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो गंगा का डेल्टा है वहाँ पर आपका सुंदरवन पाया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका देखिए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वनों पर आधारित उद्योग है। क्या पूछा गया है कि वनों पर आधारित उद्योग आपका कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? माचिस उद्योग, यानी जो आपका माचिस उद्योग होता है, ये आपका जो माचिस बनती है जो हम जलाते हैं ये लकड़ी से ही तो बनती है। तो लकड़ी हमें कहाँ मिलती है? वनों से मिलती है। तो आपका ये आपका जो वनों पर आधारित उद्योग आपका कौन सा हो जाएगा? माचिस उद्योग हो जाएगा। बाकी जो आपके उद्योग हैं सूती वस्त्र, स्टील, चीनी, तो ये सब हमारे वनों से नहीं बनते हैं, वनों पर ये आधारित नहीं है, इनका अलग क्षेत्र होता है। लेकिन जो हमारा माचिस उद्योग है वो किस पर बेस होता है? वो हमारा वनों पर, जो हमारे जंगल होते हैं उन्हीं पर बेस होता है, क्योंकि जो हमारी माचिस होती है वो उसका निर्माण जो है लकड़ी से ही होता है, और लकड़ी हमारी हमें कहाँ से मिलती है? वनों से ही मिलती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका माचिस उद्योग। तो आप इस क्वेश्चन को अपने कॉमन सेंस से ही इसका आंसर कर सकते हैं कि कौन सा जो आपका उद्योग है वो वन पर बेस है, यानी वनों पर आधारित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भारत में प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना किस राज्य में हुई थी। क्या पूछा गया आपसे कि भारत में प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राज्य नहीं, आपसे वर्ष पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भारत के प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, यानी आपको यहाँ पर ईयर बताना है कि किस ईयर में भारत के प्रथम नेशनल पार्क की यहाँ पर स्थापना हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1936 में, यानी जो भारत है, भारत में प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपका ईयर है 1936। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भारत में वन नीति का निर्माण किया गया। अब देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है? वन नीति का निर्माण कब किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी वर्ष 1952 में। तो जो आपका वर्ष 1952 है, इसी में आपके भारत में वन नीति का निर्माण किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वन नीति के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। तो जो आपकी वन नीति बनाई गई थी आपका 1952 में, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ 1952 में आपका वन नीति बनाया गया। तो वन नीति के अंतर्गत, यानी जो वन नीति बनी थी उसके अकॉर्डिंग जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है उस क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी 33%। कितना? 33% आपका होना चाहिए जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा
उसमें कितने प्रतिशत 33% पर आपका वन होना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग है, जो आपकी वन नीति बनी थी उसी के अकॉर्डिंग है। जो आपका वन नीति थी 1952 में बनी थी उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आपको बताना। तो कितने प्रतिशत आपका हो जाएगा, 33% आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पर पूछा गया कि वन महोत्सव आरंभ किया गया था। तो जो आपका वन महोत्सव है वो आरंभ किया गया था, तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा आरंभ किया गया था, कौन ऐसे इंसान थे जिन्होंने वन महोत्सव को आरंभ किया था, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपका कौन सा आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आपका के.एम. मुंशी द्वारा, कौन, के.एम. मुंशी द्वारा जो है आपका वन महोत्सव आरंभ किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के.एम. मुंशी के द्वारा जो है वो वन महोत्सव का आरंभ किया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है। अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होगा और पता भी होना चाहिए क्योंकि ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसके आंसर तो आपको आने ही चाहिए, इसमें आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर आने ही चाहिए। तो आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, आपका 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका 2007 और 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वैसे आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। तो आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है। अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया कि ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। तो जो आपका ग्रीन इंडिया मिशन है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2014 यानी 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। क्या है, आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन आपका संबंधित है। तो जो आपका चिपको आंदोलन है ये आपका संबंधित है वन संरक्षण से। वन संरक्षण से संबंधित है आपका चिपको आंदोलन। तो इसमें क्या, जो आपका चिपको आंदोलन, इसमें क्या हुआ था कि जब पेड़ों की कटाई होने लगती थी तो जो वहाँ पे लोग रहते थे वो क्या करते थे, पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे कि हम पेड़ को कटने नहीं देंगे। तो ये आपका क्या हो, वहाँ पर कौन सा आंदोलन चल गया, वहाँ पर चिपको आंदोलन चल गया। क्योंकि जो वहाँ पर लोग रहते थे जब पेड़ों की कटाई होने लगती थी तो लोग क्या करते थे, पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे और कहते थे कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। तो वहीं पर आपका इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आपका चिपको आंदोलन की। तो आपसे यहाँ पे पूछा भी गया है कि चिपको आंदोलन आपका संबंधित है। तो किससे संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है, पेड़ों की कटाई से आपका ये संबंधित आंदोलन है चिपको आंदोलन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया कि ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। जो आपका ग्रीन इंडिया मिशन, जो अभी आपका क्वेश्चन आया था ना कि जो आपका ग्रीन इंडिया मिशन है इसका कब आरंभ हुआ था। तो ये आपका कब आरंभ हुआ था, 2014 में ये आपका आरंभ हुआ था ग्रीन इंडिया मिशन। अब आपसे यहाँ पर इसका उद्देश्य पूछा गया, इसका उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका, आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। यानी जो ग्रीन इंडिया मिशन थी इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन। क्या था आप इसका उद्देश्य, जलवायु परिवर्तन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर, आपका पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1973 में। तो जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था ये किस पर बेस्ड था, बाघों के संरक्षण के, जो बाघ है उनके संरक्षण के लिए आपका ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। क्या प्रोजेक्ट बनाया गया था, आपका प्रोजेक्ट टाइगर ये बनाया गया था। और ये किस वर्ष बनाया गया था, आपका वर्ष 1973 में। कब बनाया गया था ये, 1973 में आपका ये बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया आपसे कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, तो जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा सोना उनको कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की नवीनतम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो आपको यहाँ पर बताना है भारत की जो नवीनतम यानी जो भारत की नई जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी आपका 2019, उसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है भारत में, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 24.56% जो है इतने प्रतिशत भाग पर जो है आपका क्या होता है? आपका वन होता है। इतने भूभाग पर आपका वन पाया जाता है भारत में। और ये आपका कब बनाया गया था ये रिपोर्ट? आपको यहाँ पर बताना था। जो नई रिपोर्ट बनी थी आपकी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है आपका, तो 24.56% भाग पर आपका वन पाया जाता है भारत में। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने जो आपका ये लेसन है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दिया। और जितने भी आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे सारे मैंने यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।